यहाँ पे मैं आपसे सारे गंदे गंदे सवाल पूछने वाली हूँ। ठीक ऐसा है? कौन सा सवाल है जो गंदा है? Actually- सवाल कभी गंदा नहीं होता, जिज्ञासा कभी गंदी नहीं होती। ओके, तो मेरी जिज्ञासाएं बड़ी ही अच्छी वाली हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने आज तक भर भर के सारी पोजीशंस कर रखी हैं, सेट पर आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पोजीशन मज़े देती है, जो आपको अंदर से भी अच्छा लगता करते समय? देखिए, नॉर्मली जो मैं कैरेक्टर्स जो प्ले करता हूँ, हाँ। वो मतलब अथॉरिटेटिव ही कैरेक्टर होता है, या तो घर का मुखिया है, ससुर या सरपंच या माफिया डॉन, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसमें कि मेरी अथॉरिटी ऊज आउट हो रही हो, दिखे कैमरे को। तो इसमें इतना एग्रेसिव और इतनी अथॉरिटी दिखाने वाली कुछ एक ही पोजेज हैं। मतलब जब मैं ऊपर रहूं लड़की के, महिला के, या खड़े होकर के, जिसको डॉगी स्टाइल बोलते हैं। मतलब यही एक इकलौते आदमी हैं जो डॉगी शॉट्स में खड़े होते हैं, क्योंकि इनका सामान डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हैं और हीरोइनें बेचारे झुक झुक के थक जाती हैं इनके चक्कर में। और डॉगी स्टाइल में क्या अथॉरिटी दिखाने के लिए, जब आप बम पे मारते हो, स्पैंक। हाँ, स्पैंकिंग जब करते हो, तो वो थोड़ा अथॉरिटी को और रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि हु इज़ इन कंट्रोल। तो मुझे वो पसंद है। तो मैं डायरेक्टर्स को कई बार जो सुनते हैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि सर ये वाला कर लें क्या, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टर्स एग्री। जब मैं उनको अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ तो एग्री करते हैं। और अभी तक मैंने 95% टाइम्स तो मैंने अथॉरिटी वाले ही, सरपंच, दुर्दांत, माफिया डॉन या ससुर या इस टाइप का। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी लड़की के साथ आप मेकआउट कर रहे हैं, सीन नॉट मेकआउट, और करते करते उसके जैसे मान लो बच्चे को फीड कर रही है सपोज वो टाइम पर, और मिल्क बाहर आ गया, ऐसा कभी कोई एक इंसिडेंट कोई ऐसी सीरीज में हुआ हो? एक बार हुआ था, जो मैं समझा आपके सवाल से उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, पता नहीं सही समझा कि नहीं। ठीक है। एक हम लोग एक कर रहे थे, प्राइम प्ले पे शुद्धिकरण करके एक था, ठीक है। जिसमें कि मैं ढोंगी गांव का वो रहता हूँ, ढोंगी बाबा, और अच्छा। शुद्ध करता हूँ लड़कियों को और ये सब बदमाशी करता हूँ। तो उसमें क्या था कि एक्ट्रेस कौन थी, क्या थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा, बड़ी सुंदर सी एक्ट्रेस थी हीरोइन। उसके साथ मेरा मेकआउट सीन चल रहा है और ये वो है ना। तो मैं पीछे से वो ब्रा पहने हुए थी, तो मैं पीछे से ऐसा करके हाथ डाल रहा हूँ, मतलब ऐसा करके। और मेरा इंटेंशन नहीं था कि ब्रा हटाने का कुछ था भी नहीं। तो मैंने ऐसा करके हाथ डाला और क्या हुआ, ब्रा स्लिप कर गया, उसके बूझ बाहर आ गए। हाँ, कैमरे में। तो वो दुर्घटना हो गई थी, जो कि फिर डायरेक्टर ने ही कंटिन्यूड विद दैट। फिर कौन तो एक कोई बता रहा था कि वो फिर उन्होंने एडिट नहीं किया, वो आया था प्राइम प्ले पर आया था। boobs has come out in that scene. हाँ, ये मतलब मैंने इधर से हाथ डाला था और ब्रा सरक गई थी, तो इधर से बाहर आ गया था ऐसा। ओके। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती, जब आप इतने करीब से जब काम कर रहे हो तो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है। फिर एक तो मैंने आपको बताया था ना, वो जो जिसमें लंगोट जो मैंने किया था, हीरोइन ने हीरोइन ने, मैं पीछे से उसको पकड़ा था, है ना, वी वर मेकिंग लव, और लड़की ने ऐसा पीछे करके हाथ किया, उसको एक्टिंग करनी थी कि उसने मेरा औजार पकड़ा, उसने सही का पकड़ लिया और वो ऐसा ऐसा हिला रही है ना, और सामने टेक चल रहा, कैमरा चल रहा, और वो नई लड़की थी, उसको समझ में, उसने पकड़ ही लिया था। आपका पूरा औजार उसके हाथ में। हाँ। आपको लगा नहीं खतरा है? अब लगा वगा तो पहले तो ये रहता है नहीं, बस पहले ये रहता है कि टेक ही हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, 12-15 लोग रहते हैं, सब देख रहे होते हैं, तो टेक। और जो था हम दोनों के बीच में ही था। करेक्ट। हाँ, किसी और को तो पता ही नहीं है ना, किसी और को सच्चाई नहीं पता कि क्या हुआ हाथ था, में क्या है। हाँ। तो फिर खैर, तो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि लड़की मुझसे सॉरी बोलेगी, लेकिन नहीं बोला। उम्मीद नहीं कर रहा था मैं कि सॉरी। हम लोगों ने उस दुर्घटना को भूल गए टाइप से। तो ऐसा हो जाता है
दुर्घटना है। और कभी ऐसा हुआ है कि सपोज मान लो आप चीटिंग वाला सीन कर रहे हैं, ऐसे चादर आपने डाल दी, मेरे लड़की से ना पैंटी, आपने ऐसे आप बैठ गए, ऊपर से चादर डाल दिया गया, चीटिंग की कर रहे हो और गलती से आपका डायरेक्ट घुस गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, सेट पर मैं पूरे कंट्रोल में रहता हूँ और इरेक्शन तो कंट्रोल करके रखता हूँ, नहीं होता है। ओके। और कभी ऐसा हो कि सच में इरेक्शन आ गया हो और टीम को पता भी चल गया हो? देखिए एक आध दुर्घटना कभी हुई है। मैंने शायद आपके पॉडकास्ट पर ही कभी बताया भी था। हाँ। इतने लंबे करियर में एक आध दुर्घटना, कभी दिमाग कमज़ोर पड़ गया और ऐसा हो गया। और कभी ऐसा हुआ किसी हीरोइन को आप स्मूच कर रहे हैं एंड स्मूच में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि कई बार जब स्मूच करते हैं आपकी टंग टू टंग मिलती है, अंदर टंग रोटेट हो रही है, आप एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे का मुंह से मुंह घुसा हुआ है, और ऐसे टाइम पे अपने भावनाओं पे कंट्रोल छूट गया हो और आपका औजार ऐसे टुन्न हो गया हो, ऐसा कभी हुआ है? प्लीज बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। ओके। और लड़के को लड़की को कैमरे के आगे एग्जैक्ट पता रहता है कि हम दोनों कंट्रोल, मुझे पता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, एक्ट्रेस को पता है कि वो कंट्रोल में है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हाँ। आपको ये पता लग जाता है कि कब सामने वाला अपना कंट्रोल खो रहा है। ओके। मतलब जिसको कि हम बोल सकते हैं रियलिस्टिक एक्टिंग होने लगती है, मतलब आप कैरेक्टर में इतना घुस जाते हो। हाँ। तो एक आध बार हुआ है लिप टू लिप किस के लिए। ओके। और मैंने शायद कभी आपके ये मुझे नहीं पॉडकास्ट पे कभी पता, बताया इसलिए था। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका औजार से टुनटुन औजार नहीं, औजार तक बात नहीं पहुंची, लेकिन आई इंजॉयड। ओके। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि हीरोइन जो है, लड़की जो है, वो शी हैज स्टार्टेड इंजॉइंग इट। ओके। और वो पैशनेटली, एक होता है मैकेनिकल वे में किस करना, एक होता है पैशनेटली किस करना। ओके। तो वो पैशनेटली किस कर रही थी, या ये बोला जाए कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस की उसने आपको फील ही नहीं होने दिया कि हाँ, कि नकली क्या है असली क्या है। देयर वाज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन असली एंड नकली। ओके। और कभी ऐसा हुआ है जैसे लड़कों का जब रेडी होता है तो टुनटुन आ जाता है, लड़की का जब रेडी होता है तो कुछ धाराएं बहने लग जाती हैं। आप किसी लड़की के साथ सीन कर रहे हो और वो आपके ऊपर बैठी है एंड सपोज वो राइड कर रही है आपको, और जब वो उठी है तो आपने देखा कि आपके पैंट के आसपास गीला हो गया है, ऐसा कभी? ऐसा तो एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं। हाँ। लेकिन कंटिन्यूअस सीन चल रहा था। अब आपको मालूम है 15 मिनट के इंटीमेट सीन के लिए अपने को 1-1.5 घंटा शूट उसका करना पड़ता है। तो मैं शूट कर रहा था और मतलब 5-8 शॉट के बाद ये शॉट आया कि अब मेरे को दोबारा से घाघरे में घुसना है। पहली बार शुरुआत जब हुई थी तब मैं घाघरे में घुस के मैंने वो सब किया, और उसके बाद फिर बाकी 4-5-6 शॉट हुआ बैठ के, और फिर से मेरे को घुसना है। ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली मालूम था कि घाघरे के अंदर क्या है, सब कुछ अच्छा। ऐसे माहौल सही था वहाँ पे? अब माहौल सही था, सब कुछ फर्स्ट क्लास, खुशबू एंड ऑल। मैं समझ गई दीदी कौन जब थे। 5-6 शॉट्स के बाद जब दोबारा से मैं घाघरे में घुसा तो घाघरे में पूरा स्पॉट गीला दिख रहा था मुझे। कितना सेटिस्फैक्टरी फील हुआ। बी ऑनेस्ट। तो मैं समझ गया, मुझे बेचारी की वो असल में अपना कंट्रोल लूज कर गई होगी, जो कंट्रोल हम लोग बना के रखते हैं। यस। तो मर्दों का कंट्रोल लूज होने से तो दिखने लगता है, लेकिन लड़कियों का तो दिखता नहीं है अनलेस यू लुक एट देयर निपल्स। और तो वहाँ पे जो गीलापन इतना बड़ा निप्पू तो या तो मैंने वो देखा था। ये भी एक दुर्घटना। और मुझे मालूम है कि वो भी एक्ट्रेस जो थी वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कहीं ना कहीं। जब मैं दूसरी बार जब मैं स्कर्ट के अंदर जा रहा, घाघरे के अंदर, तो वो शर्मिंदगी महसूस, उसको मालूम था कि मैं एग्जैक्टली वहाँ क्या देख लूंगा। तो उसने ऐसा नहीं कहा
आइए ना लोग जी शुदाई करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा, ईमानदारी से बताएं। नहीं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू जस्ट कांट लाई टू मी, सच्ची बताएं। नहीं उसने अच्छा, शूट होने के बाद आप दीदी से बाहर कभी मिलना जुलना हुआ आपका? दीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वैसे भी मिलता जुलता रहता तो घर भी जाना होता है मिलने? नहीं, घर नहीं गया कभी, घर नहीं गया, लेकिन अच्छी फ्रेंड है। ओह लवली। और लेकिन हाँ, उस घटना का जिक्र न उसने कभी किया कि मैंने मतलब क्या देखा, और मैंने भी कभी नहीं किया कि मैंने वो देखा। लेकिन हम समझ गए थे कि वो एक दुर्घटना थी और शी माइट हैव लॉस्ट हर कंट्रोल, शी गॉट वेट, और बस आई गई बात। जिस लड़की ने पकड़ लिया था साथ, उससे भी कभी बात नहीं हुई। उसके बाद कई बार बात हुई दूसरी बातों पे। ऐसा नहीं लगे कि उस टॉपिक पे बकायदा बात की जाए? नहीं, अब सभी समझते रहते हैं ना। इसमें नासमझ वो है जो ऐसी किसी दुर्घटना को घटना का रूप दे, नहीं बवंडर बना दे, हाय तौबा मचा दे, तिल का ताड़ बना दे। करेक्ट। और अब इससे ही एक बात और याद आ गई तिल के ताड़ से। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, इवन आवर पब्लिक इज। प्राइम प्ले का कर रहा था, प्राइम प्ले OTT का शो, और उसमें मैं क्या बना था, गांव का ही सरपंच बना था, कुछ ऐसे कुछ था। तो लड़की के साथ इंटीमेट सीन ये चल रहा था, तो अचानक लड़की ने टाइम आउट लिया, एक्ट्रेस ने, क्या कैरेक्टर था मुझे नहीं मालूम, मैं सरपंच था, टाइम आउट लिया। तो अब जो मैं सीन कर रहा था वो वही अगेन जो कॉमन रहता है, घाघरे के अंदर, गांव की लड़कियों को घाघरा बनाते, मैं घाघरे के अंदर घुसा हुआ था, और वो नकली जो हम लोग जो करते हैं कैमरा चीटिंग, वो चल रहा था कि टाइम आउट लिया। और फिर AD आया, मैडम क्या हुआ, तो डायरेक्टर सर को बुलाना है ना। तो डायरेक्टर आकर के एक्ट्रेस के साथ बात करने लगा, और मैंने देखा ये सब चल रहा था, तो मैं नेकेड अपर बॉडी था, तो मैं साइड में बैठ के हवा लेने लगा, ठंडा लेने लगा। ठीक है। कुछ देर बाद डायरेक्टर साहब आए मेरे पास, सर आपसे कुछ बात करनी है। मैं कहा, अब मैं गया, और तो बोले कि सर वो मैडम बोल रही हैं कि आप घाघरे के अंदर जा कर के आप वाकई में वहाँ पर मुंह मार दिए। कैन यू बिलीव दिस थिंग? मैंने कहा कि सर आप एक चीज बताओ, आपके 3-3 4-4 कैमरे चल रहे हैं, मैं घाघरे के नीचे हूँ, एक एंगल से लगेगा घाघरे के अंदर हूँ, मैं घुटने से ऊपर तो गया ही नहीं हूँ। और आप सॉरी बीच में टोक रहे हो कि बाल भी नहीं है कि बाल पहुंच जाए। हाँ, वहाँ तक 1.5 फीट, घुटने के बाद वहाँ तक पहुँचने में 1.5 फीट लगता है ना। हाँ। तो मैं इतना दूर, मेरी नाक भी इतनी लंबी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए। हाँ, और सीधा सीधा मेरे को बोल दिया कि आपने मुंह वहाँ पहुँचा दिया। ओह शिट। मैं आश्चर्यचकित, आई फेल्ट सो इंसल्टेड, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा कि अब वो जो बोल रही है उसी की बात सही है भाई, और क्या बोल सकते हैं। हाँ, क्या आर्ग्यू। तो मैंने बताया भी डायरेक्टर को, देखिए हम लोग के सवेरे हम लोग शेव करके आए थे, तो दाढ़ी हो गई, जैसे अभी देखेंगे आप। तो आपको इधर देखिए, इधर खुरदुरा सा लगेगा। हाँ, which is normal ना। सुबह से लेके शाम तक का, सुबह बनाई इतने बाल आ जाते हैं क्या लड़कों के? देखिए ना, इतना होता है। सर पे आ नहीं रहे, नीचे आ रहे हैं। नहीं, दोनों तरफ, यहाँ भी बनाता हूँ। अच्छा। खैर, तो पॉइंट ये जो मैंने जो दिमाग लगाया रहा होगा कि घाघरे के नीचे जब मैं गया हूँगा घुटने के पास, जो ऐसा जो मूवमेंट लेते हैं, या कैमरे को चीट करने के लिए ऐसा जो मूवमेंट लेते हैं, तो मेरी दाढ़ी उसके घुटनों में, मतलब सॉफ्ट स्किन होती है ना, इनर थाइज में, तो वो सॉफ्ट चुभ गया होगा, बहुत जोर से लग गया होगा। एग्जैक्टली। तो जब चोट लगने को लगती है, जैसे कई बार इधर चोट लगे तो अपने को सेंसेशन लगता है पूरे हाथ में चोट लगी है, पूरा हाथ दर्द कर रहा है। हाँ, ट्रू। तो जरूर हो ना हो ऐसा रहा होगा कि मेरे दाढ़ी से इधर घर्षण हुआ होगा, उसको फील हो गया होगा, इनर थाइज। तो आपका घर्षण यहाँ हुआ, इंडक्शन उसे कहीं और हो गया। तो खैर, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा जो कि सरासर गलत था, झूठा था। और लेकिन मैंने फिर लड़की को जाके मैंने सॉरी बोला, भले ही मेरी गलती, मैंने कहा कि अगर मेरे उससे आपको कुछ लगा हो तो आई एम सो सॉरी, आई विल टेक केयर। मैंने फिर वहीं पर रेज़र मंगवाया वैनिटी में जाके, फिर शाम को दोबारा रात 7-8 बजे का टाइम था, इवनिंग ब्रेकफास्ट के बाद का, तो फिर से शेव किया, और फिर आपको घाघरा में घुसाया गया। फिर से घुसा घाघरे में, फिर वो सीन को कैसे आधा छोड़ेंगे।
और डायरेक्टर थे सुधीर मेश्राम सरी थे, ओह यही थे जिनके साथ you'll be shooting tomorrow. हाँ कल जा So रहा he हूँ। knows कि आप घाघरे में कितना अच्छा मुंह घुसाते हो। नहीं ये बहुत